हेलो यूट्यूब वासियों, तो मेरे चैनल सनशाइन पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे चैनल पे एक सीरीज चली हुई है जिसके अंदर हम दुनिया के अलग अलग देशों के अलग अलग अर्बन लेजेंड्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों ने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो अभी जाके देख लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक एपिसोड है जो आपको आई बटन में या वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे एपिसोड 3 पे। एपिसोड 3 है टेके टेके के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे जापानी अर्बन लेजेंड्स टेके टेके के बारे में। आखिर ये है कौन? जरा सोच के देखिए, आप सड़क के ऊपर अकेले चल रहे हो, चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा हो और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ हो, लेकिन एक आवाज़ जो आपको कंटिन्यू सुनाई देती है वो है किसी चीज़ के घसीटे जाने की। और जैसे ही आप पीछे मुड़ के देखते हैं, आपके पीछे एक आधी कटी हुई लड़की रहती है जो आपसे पूछती है कि आखिर मेरे पैर कहाँ गए। और आपके पास उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं रहता कि आखिर उसके पैर है कहाँ, हम क्या जवाब दें। और वो लड़की आपको 2 हिस्सों में काट देती हैं। आखिर ये लड़की है कौन और ऐसे सवाल क्यों करती है, और इसका ये नाम टेकी टेकी किसने रखा और इसे टेकी टेकी क्यों कहा जाता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल टेकी टेकी जापान की एक बहुत ही खतरनाक और भयानक अर्बन लेजेंड है, लेकिन टेकी टेकी ये उसका असली नाम नहीं है। उसका असली नाम कासिमा रिको था। माना जाता है कि कासिमा रिको एक बहुत ही शर्मीली और बहुत ही शांत लड़की हुआ करती थी। उसके क्लासमेट इसी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाया करते थे और उसे परेशान भी खूब किया करते थे, यानी एक तरीके से उसे बुली किया करते थे। जब काशिमा रिको एक दिन ट्रेन के आने का वेट कर रही थी, क्योंकि वो स्कूल से अपने घर ट्रेन से ही जाया करती थी, तो रेलवे स्टेशन पे उसके दोस्त भी वहाँ पे आ गए और वो सब उसके साथ एक प्रैंक करते हैं जिसमें वो उसके ऊपर एक इंसेक्ट फेंक देते हैं, जिससे कासिमा रिको इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो रेलवे ट्रैक पे जाके गिर जाती है, जिस वजह से वो वहाँ से उठने का प्रयास करती है। लेकिन तभी वहाँ पे ट्रेन आ जाती है और उसे 2 हिस्सों में काट के चली जाती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कासिमा रिको फिर भी जिंदा रहती है। वो अपने दोस्तों से बोलती है कि मेरी मदद करो, लेकिन उसके दोस्त, जो कि दोस्त नहीं दुश्मन से भी ख़राब दोस्त थे, वो उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि वो ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और कासिमा रिको तड़प तड़प के रेलवे ट्रैक पे ही अपना दम तोड़ देती है और पुलिस भी उसके हत्यारों को नहीं पकड़ पाती है, क्योंकि ये जापान में उस समय की बात है जिस समय जापान में भी सीसीटीवी कैमरास नहीं हुआ करते थे। और एक और स्टोरी के हिसाब से उसके क्लासमेट ने उसको उस रेलवे ट्रैक पे बांधा था, यानी एक दूसरी स्टोरी है जिसके हिसाब से माना जाता है कि कासिमा रिको को उसके क्लासमेट्स के द्वारा रेलवे ट्रैक पे बांधा गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। खैर, जापान में माना जाता है कि उसके बाद से ही काशिमा की जो आत्मा है वो रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशन के आसपास घूमती है, और जो इंसान अकेला रहता है वो उसके पीछे जाती है और उनसे पूछती है कि आखिर मेरे पैर कहाँ गए। और कोई जवाब नहीं दे पाने पे वो उन्हें 2 हिस्सों में काट देती है, यानी वो उन्हें 50-50 कर देती है और अपने जैसा ही बना देती है। और ऐसा माना जाता है कि वो एक बदले की भावना से भरी हुई चुड़ैल है, जिसके हत्थे जो भी चढ़ता है वो उसे मार देती है। लेकिन अगर आपसे उसका सामना हो जाए तो आप क्या बोलो उसे, आखिर उसके सवाल का क्या जवाब दो? नहीं पता, मैं बताती हूँ। अगर वो आपसे आके पूछे कि मेरे पैर कहाँ गए, तो इसके सवाल के जवाब में आपको कहना है मिसिन एक्सप्रेसवे। जापानी भाषा में आपको कहना है कामेन शिनिन मा। अगर उसके बाद भी वो आपका पीछा ना छोड़े तो हनुमान चालीसा है ना, हनुमान जी के होते हुए नो टेंशन। लेकिन आप में से कई लोगों के मन में अब ये सवाल तो आ ही रहा होगा, जब उसका नाम काशिमा था तो उसे टेके टेके क्यों बुलाते थे? वो इसलिए क्योंकि जापान में घसीटने के साउंड को टेके कहा जाता है और काशिमा के पैर नहीं थे, इसीलिए वो अपने शरीर को घसीट के चला करती थी। तो ये घसीटे जाने की आवाज़ जब बार बार आती है तो उसे टेके टेके कहा जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि काशिमा के पैर नहीं थे, फिर भी वो आपसे ज़्यादा तेज दौड़ सकती थी, क्योंकि वो एक आत्मा है और आपका काम तमाम चुटकियों में कर सकती है। तो काशिमा चुड़ैल से या उर्फ टेके टेके चुड़ैल से बच के रहना। और आप जब भी जापान जाओ घूमने तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि हनुमान चालीसा साथ में लेके ही जाना, क्योंकि वहाँ पे ऐसी काफ़ी ज़्यादा चुड़ैलें घूमा करती है जो उल जलूल सवाल आपसे पूछा करती है, और आपका उसके जवाब ना आने पे
आपका खात्मा कर देती है। खैर, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो या ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, वहाँ जाके मुझे फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पे मैं शायरिया वगैरह भी करती हूँ। हालांकि आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा हो, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, क्योंकि रीच मेरी वीडियो की बहुत कम आ रही है।